आपके पति सर्विस में है, आप वायुसेना में है, आपने वो लाइफ छोड़ के आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? जो पॉलिटिक्स में अगर होते हुए कोई नहीं कर पा रहा है तो किसी न किसी समाज के ऐसे व्यक्ति को उतरना पड़ेगा जो युवाओं के लिए सोच पाए, किसानों के लिए सोच पाए, उस हर एक व्यक्ति के लिए सोच पाए जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। देखिए, जितने भी वादे हमने लिखे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो सारे वादे कवर किए जाएंगे अगर हम विधायक बनते हैं तो। चाहे आज से इतने सालों में, 30-40 सालों में, जब से विधायक किसी भी उसका बनाओ, काम बिल्कुल निल हुआ है। अगर आपने आज भी अपनी आंखें नहीं खोली, जनता ने आज भी नहीं पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुना, तो फिर से यही हाल होगा। ऐसी नल नहीं लगेंगे, ऐसी स्कूल नहीं बनेंगे, ऐसी भ्रष्टाचारी होती रहेगी। ब्लॉक में जाओगे पैसा मांगा जाएगा, पुलिस के पास जाओगे पैसा मांगा जाएगा, हर जगह यही चलता रहेगा और भुगतना आपको पड़ेगा। पार्टी से आना अपने आप में देखिए मजबूत तो है, क्योंकि पार्टियों का वजूद रहता है। उन्होंने कार्य किया नहीं किया वो अलग चीज है। टक्कर देने की अगर बात हुई तो ऑब्वियसली टक्कर देंगे। अगर जनता का साथ और सपोर्ट रहा तो टक्कर तो देना ही है। और जनता चाह ले कि मुझे ये कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, ये पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, हमें से जिता के मानेंगे, तो 120% मुझे ये पता है टक्कर तो एकदम जबरदस्त होने वाली है और बकायदा टक्कर देंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स में दम नहीं है। सरकार तो फंड दे रही है, लेकिन वो फंड विधायक के पास आने के बाद गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से यही है कि विधायक खा रहा है, नहीं तो चेयरमैन खा रहा है, नहीं तो मुखिया के पास जाते जाते गुप्त हो जा रहा है। काम तो कहीं हो नहीं रहा है, काम मुझे दिख नहीं रहा है। काम होता भी है तो थर्ड क्लास काम किया जाता है, ताकि एक साल भी वो काम ना टिक पाए। नमस्कार, मैं शेखर सुमन, सार भारत से। बिहार चुनाव में आज हम लोग पहुंचे हैं तारापुर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौहान जी। हम इनसे बात करेंगे। प्रियंका चौहान जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि आप जो है, आपके पति सर्विस में है, आप वायुसेना में है, आपने वो लाइफ छोड़ के आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। जैसा कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा गर्व है कि मेरे जो हस्बैंड है वो भारतीय वायु सेना में है, और ये चुनाव लड़ने का यही है, हम दोनों का फैसला है, क्योंकि समाज में किसी ना किसी को सामने आना ही पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते तो बहुत अच्छा लाइफ जी सकते थे, पर कहते हैं ना, जो दिक्कतें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स में अगर होते हुए कोई नहीं कर पा रहा है तो किसी ना किसी समाज के ऐसे व्यक्ति को उतरना पड़ेगा जो युवाओं के लिए सोच पाए, किसानों के लिए सोच पाए, उस हर एक व्यक्ति के लिए सोच पाए जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या इस विधानसभा में कमी है जो आप लेके जनता के बीच, जो मुद्दा बना के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, विधानसभा क्षेत्र में ना काफी कुछ चीजें हैं, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो हमें तो यही पता था कि स्कूल नहीं है ढंग के, या यहाँ पे सड़कें नहीं है, या नालियां नहीं है। जब हम ग्राउंड रियलिटी में उतरे हैं, जब हमने लोगों से मिला है, 1-to-1 इंटरेक्शन किया है, तब जाके हमें पता चला यहाँ पे तो जो पानी भी आ रहा है उसमें भी दिक्कत है। इवन मैं भी आज 1 हफ्ते से परेशान हूँ, मैं भी टाइफाइड से ग्रस्त हूँ। यहाँ के पानी भी इतना बेकार है, क्या बताया जाए। ठीक है, और जो स्कूल्स वगैरह है उनमें जो खाना मिल रहा है, मिड डे मील में कहीं कीड़े निकल रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम है। और कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे सरकारी स्कूल भी नहीं है, तो स्कूल तो नॉर्मल बनाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे सरकारी स्कूल भी नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा ऐसे गाँव में हम लोग घूम के आए हैं। तो आप जो है क्या क्या वादे लेके, हमने देखा आप फ्री लैपटॉप का वादा कर रही हैं, मिलिट्री लेवल का स्कूल का, क्या लगता है कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए, जितने भी वादे हमने लिखे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो सारे वादे कवर किए जाएंगे अगर हम विधायक बनते हैं तो। और 100% जो भी हम लिख कर आए हैं उनको काम, और जितने भी बातें हमने अपनी मैनिफेस्टो में लिखी हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो 100% पूरी की जाएंगी, क्योंकि वो सारी इम्पोर्टेंट है और वो समाज में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा है आज से इतने सालों में, 30-40 सालों में, जब से विधायक किसी भी उसका बनाओ, काम बिल्कुल निल हुआ है। ठीक है, अगर आपने आज भी अपनी आंखें नहीं खोली, जनता ने आज भी नहीं पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुना, तो फिर से यही हाल होगा। ऐसी नल नहीं लगेंगे, ऐसी स्कूल नहीं बनेंगे, ऐसी भ्रष्टाचारी होती रहेगी। ब्लॉक में जाओगे पैसा मांगा जाएगा, पुलिस के पास जाओगे पैसा मांगा जाएगा, हर जगह यही चलता रहेगा और भुगतना आपको पड़ेगा। क्योंकि हम आज
आपके लिए आए हुए हैं। अगर आप साथ और सहयोग देंगे तो आपका काम भी होगा और हम सब मिलके आगे जाएंगे। हमारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र आगे जाएगा। अगर आज साथ नहीं दिया युवाओं ने और आज सारे लोगों ने, तो आपका ही नुकसान है इसमें और किसी का नुकसान नहीं है। तारापुर विधानसभा पारंपरिक रूप से जो है ये जेडीयू या राजद का ही रहा है, तो क्या लगता है आप निर्दलीय तौर पे उतरे हैं, आप कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, पार्टी से आना अपने आप में देखिए मजबूत तो है, क्योंकि पार्टियों का वजूद रहता है। उन्होंने कार्य किया नहीं किया वो अलग चीज है। सरकार तो फंड दे रही है, लेकिन वो फंड विधायक के पास आने के बाद गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से यही है कि विधायक खा रहा है, नहीं तो चेयरमैन खा रहा है, नहीं तो मुखिया के पास जाते जाते गुप्त हो जा रहा है। काम तो कहीं हो नहीं रहा है, काम मुझे दिख नहीं रहा है। काम होता भी है तो थर्ड क्लास काम किया जाता है, ताकि एक साल भी वो काम ना टिक पाए। ठीक है, तो सबसे टक्कर देने की अगर बात हुई तो ऑब्वियसली टक्कर देंगे। अगर जनता का साथ और सपोर्ट रहा तो टक्कर तो देना ही है। ठीक है, और जनता चाह ले कि मुझे ये कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, ये पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, हम इसे जिता के मानेंगे, तो 120% मुझे ये पता है टक्कर तो एकदम जबरदस्त होने वाली है और बकायदा टक्कर देंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स में दम नहीं है। इतना मैं लिख कर दे सकती हूँ कोरे कागज पे। आपने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें एक पिंक प्रोग्राम का जिक्र किया है, वो पिंक प्रोग्राम क्या है? देखिए, जो पिंक प्रोग्राम है ये कोरिलेट करता है मुझसे, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन। हम लोग पिंक कलर को देखते हैं वुमेन से कोरिलेट करके, और मेरा नाम भी प्रियंका चौहान है, तो हम लोग पिंक एक टाइप का इनोवेशन है, जिसमें हम अपना जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें जितने भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो सड़क नाली हो या शिक्षा हो या किसी चीज से रिलेटेड हो, वो सारे काम हम करेंगे। प्लस एक इसी के अंदर एक मिशन 99 करके हमने एक चीज जोड़ी है। अगर हम आते हैं तो एक हम ऐप देंगे जिसका नाम होगा तारापुर, और उस ऐप के थ्रू अगर आप कोई भी दिक्कत है आपके क्षेत्र में, सपोज दैट नाली नहीं है या कोई ऐसा कांड हो गया है जिसमें आपको पुलिस मदद नहीं कर रही या कुछ भी हो गया है, तो आप अगर उस ऐप पर फोटो क्लिक करके या कोई शिकायत भी दर्ज करते हैं, विद इन 99 आवर्स के अंदर उस पर एक्शन होगा। 99 दिन के अंदर अंदर वो कार्य पूर्णतः कंप्लीट मिलेगा आपको। ये हमारा काम रहेगा। हमारा केवल ये नहीं है कि हम बस मुंह उठाया, अरे भाई चलो उठते हैं चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्री प्लान करके आए हैं, मतलब होमवर्क डन करके आए हैं। 25 साल की हैं आप, सबसे युवा कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है अभी तक जितना आपने क्षेत्र भ्रमण किया है लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, लोग बहुत 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 ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा प्यारे हैं अपने क्षेत्र के। इवन अगर मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूँ ना, सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान मुझे SC ST इसमें क्षेत्र में काफी ज्यादा मतलब मिला है। OBC एरिया में भी गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग कास्ट, रिलीजन, उनके अलग अलग दुख भी होता है जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि उनके यहाँ नल नहीं, नाली नहीं। वो खुद भी चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए। मेरे पास हजारों वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं, मतलब विदाउट अनपेड है, लोग पैसे दे के बुलवाते हैं, मेरे पास बिना पैसे दिए हुए कार्य के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप जैसा कैंडिडेट आए। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप जैसा कैंडिडेट आए तब तो हम वोट करें। यहाँ पे ऑप्शन ही वही रहता है जिन पे 50 मर्डर के केस लगे हैं। तो हमें तो जातीय समीकरण की बात की, तो ये बिहार चुनाव में हमेशा से जातीय समीकरण एक मुद्दा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति की बात करूं तो देखिए, वोट के लिए हम सबसे वोट मांग लेते हैं, काम के लिए हम जाति पे आ जाते हैं कि भाई टेंडर किसको मिलेगा, टेंडर उसको मिलेगा जो हमारी जाति से या जिसने हमारी मदद की हमारे चुनाव प्रचार के दौरान। मेरा केवल यही कहना है, जातीय समीकरण के थ्रू मिलता है या वो तो टिकट देने वालों के ऊपर हो गया ना। मैं जनता से केवल इतना कहना चाहूंगी, आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो जाति को देखकर काम ना करे, सबको देखकर काम करे। ठीक है ना। और अगर मैं आती हूँ तो मुझे तो देखिए सारे जाति का वोट चाहिए, मुझे केवल राजपूत का नहीं चाहिए, ब्राह्मण का नहीं चाहिए या किसी और कास्ट का नहीं चाहिए, हमें सारी कास्ट का चाहिए। ठीक है, और हम काम भी करेंगे तो सबको देख के करेंगे। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास वाला। जी बिल्कुल। देखो, महिलाओं के लिए मैंने जैसे यंग लड़कियों से बात की, जब तो महिलाओं से जब हमने बात की, स्पेशली गर्ल्स से, तो उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है कॉलेज। कॉलेज यहाँ पे कोई नहीं है आसपास, कॉलेज कोई भी अच्छा नहीं है। कॉलेज है 75% मैंडेटरी अटेंडेंस मांग रहा है, बट सुविधा क्या है,
एक बस भी नहीं है स्कूल की जो लड़कियों को घर से ले जाके घर तक उतारे, एटलीस्ट चौक पर उतार दे, हम तो कह रहे हैं। तो सुरक्षा या साधन ये दोनों नहीं है महिलाओं के लिए। तो सबसे पहली चीज मेरी यही रहेगी, अगर मैं आती हूँ तो एक बेहतर विद्यालय खोलूंगी और विश्वविद्यालय। खेल कूद में मेरा यही है कि यहाँ पे कोई बढ़िया स्टेडियम नहीं है, और जो युवा है भले ही हम एक स्टेडियम बना दें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रहती है, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, इनमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी जैसे खेलने कूदने वाला खिलाड़ी है, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, उस पे ऊपर खर्चा करने वाला कोई नहीं होता है। तो हम ये दिलवाएंगे कि वो राष्ट्रीय स्तर तक जा पाए, स्टेट लेवल तक जा पाए, और उसका खर्चा हम दिलवा पाए उसको। हमारे सार भारत की तरफ से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश क्या देंगे? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी आप लोग पत्रकार महोदय जी हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ये सारी चीजें फैलाएं कि यूथ को लाएं। अगर हमारे जो जिला स्तर है या हमारा जो भी मुखिया है, इसमें युवा आएंगे या युवा आएगा पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली बदलाव होगा। अगर युवा नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर पढ़ा लिखा युवा आगे आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करेंगे किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को तो डेफिनेटली काम करेगा वो। आपको आने वाली भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।